श्रीमती रामकुमारी पीजी महिला महाविद्यालय की स्मार्ट क्लास में मैं डॉक्टर एस के बारकिया आप समस्त छात्राओं का स्वागत करता हूं। जी हाँ, आज हम नेट एग्जाम सब्जेक्ट ज्योग्राफी एंड जीके ऑफ इंडिया का एक मोस्ट पॉपुलर टॉपिक सीखने का प्रयास करेंगे, जो है भारत की नदियां। जी हाँ छात्राओं, भारत की नदियां विदाउट ज्योग्राफी बेस्ड स्टूडेंट को कंफ्यूज करती है, परंतु हम ये कोशिश करेंगे कि मानचित्र विधि के माध्यम से जब पढ़ेंगे तब विदाउट ज्योग्राफी बेस्ड स्टूडेंट को भी ये टॉपिक जो है कंफ्यूज नहीं कर सके। जी हाँ, आज हमने इस एनालिसिस में जो शामिल किया है उसमें सतलज नदी को शामिल किया है। सतलज नदी सिंधु अफवाह क्रम की नदी है। इसके साथ साथ यह नदी जो है बर्फीले क्षेत्रों से ही उद्गम होती है। परिणाम स्वरूप इसके जल का अधिकांश उपयोग करने के लिए न जाने कितनी योजनाएं इस नदी पर स्थापित की गई है। परिणाम स्वरूप हमारे लिए कई क्वेश्चंस जो है वो स्थापित की गई परियोजनाओं से भी बन जाते हैं। जी हाँ, सतलज नदी से संबंधित जो डिटेल हमें सीखना है, से जो क्वेश्चंस जो है वो अधिकांशतः इससे संबंधित जो पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम नदी क्रम में जो शामिल करते हैं वह है उपनाम। जी हाँ, सतलज नदी को निम्न उपनाम से भी पुकारा जाता है, अर्थात इसे शतुद्री नदी व लांगचेन खंबात नदी के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, नेक्स्ट इससे संबंधित जो क्वेश्चंस बनता है, सतलज नदी की कुल लंबाई। सतलज नदी की कुल लंबाई है 1500 किलोमीटर। जी हाँ, इसी में जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है वह है सतलज की भारत में कुल लंबाई। जी हाँ, सतलज नदी की भारत में कुल जो लंबाई है यह है 1050 किलोमीटर। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चंस जो सतलज नदी से संबंधित जो बनता है और नदियों से संबंधित है, इस क्वेश्चंस को अधिकांशतः पूछा जाता है कि सतलज नदी का उद्गम स्थल। जी हाँ, सतलज नदी जो है यह राक्षसताल झील तिब्बत से उद्गम होती है। इसी प्रकार सतलज का समाप्ति स्थल। जी हाँ, अपने उद्गम स्थल से उत्तर पश्चिम की ओर, फिर दक्षिण पश्चिम की ओर, फिर ठीक दक्षिण और पश्चिम की ओर मुड़ करके यह नदी जो है पाकिस्तान में बहावलपुर तक पहुंच पाती है, अर्थात अपने उद्गम स्थल तिब्बत से पश्चिम की ओर बहते हुए हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। हिमाचल प्रदेश में से बहते हुए और दक्षिण पश्चिम में होते हुए पंजाब में प्रवेश करती है और पंजाब के लगभग मध्य से बहते हुए यह नदी जो है पाकिस्तान की ओर प्रवाहित हो जाती है। अर्थात समाप्ति स्थल के रूप में हम ये जान सकते हैं कि पाकिस्तान में बहावलपुर के पास यह नदी चेनाब नदी में मिल जाती है। इसी प्रकार जो है इस नदी की जो सहायक नदियां हैं, जिनमें हमने प्रमुख दो बड़ी सहायक नदियों को ही शामिल किया है, दो और छोटी नदियां हैं, परंतु इनके क्वेश्चंस अधिकांशतः पूछे जाते रहे हैं। जिसमें देखिए हमने इसमें जो है व्यास नदी को शामिल किया है और स्पीति नदी को शामिल किया है। अधिकांशतः नदियों से संबंधित जो है उद्गम स्थल, समाप्ति स्थल, कुल लंबाई और सहायक नदियों का क्वेश्चन अधिक पूछा जाता है। इसी प्रकार छात्राओं, सतलज नदी पर जो बांध बनाए गए हैं, न केवल उनसे संबंधित हमारा जीके का क्वेश्चन जो है वो बनता है,
नेट जेआरएफ एग्जाम में भी इससे संबंधित जो है कई प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, परंतु ये न केवल बांध ही नहीं है परंतु कई विशेष प्रकार की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं इस नदी पर स्थापित की गई है। हमें एक बार जो है संबंधित स्थान और प्रमुख बांध को जानना है। तब देखिए बांध के रूप में जो है सबसे पहले क्रम में जो लेते हैं, इसमें रोपड़ जिले में पंजाब में जो है सबसे पहला बांध इस पर जो है बड़ा बांध जो है भाखड़ा बांध बनाया गया है। जी हाँ, ये एक बांध ही नहीं है, ये एक परियोजना है, ये एक सम्मिलित परियोजना है जिसे भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के नाम से जाना जाता है। अर्थात भाखड़ा बांध के 16 किलोमीटर दक्षिण में नांगल नामक स्थान पर दूसरा बांध भी बनाया गया है जिसे नांगल बांध के नाम से पुकारा जाता है। परिणाम स्वरूप ये दोनों बांध मिलकर के कई इस पर जो है जल विद्युत केंद्र छोटे नहरों के ऊपर स्थापित किए गए हैं। जल विद्युत नहरें, विद्युत संयंत्र, नांगल और भाखड़ा बांध मिलकर के परियोजना का निर्माण करते हैं जिसे भाखड़ा नांगल परियोजना के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़िएगा। इसी प्रकार इसमें उत्तर से जो है हिमाचल प्रदेश से प्रवाहित होते हुए व्यास नदी आकर के मिलती है। व्यास नदी के मिलने के पश्चात श्री हरि के बैराज श्री हरि के नामक स्थान पर हरि के बैराज स्थापित किया गया है। इस बैराज से एक नहर निकाली गई है जिसे IGNP के नाम से जाना जाता है, जो है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। हम इसको एक वीडियो के माध्यम से डिटेल में सीखने का प्रयास करेंगे। अगले क्रम में जो है फिर इस नदी का जल का अधिक और उपयोग करने के लिए पाकिस्तान की सीमा के पास स्थित जो स्थान है वह है हुसैनीवाला। हुसैनीवाला से IGNP से पहले एक नहर निकाली गई थी। यहाँ भी एक बैराज बनाया गया है। अभी हम इसको संक्षिप्त में सीखने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि हुसैनीवाला बैराज से गंग नहर जो है निकाली गई है, जो कि सन 1927 में बनकर तैयार हो गई थी। इस प्रकार ये प्रमुख बांध जो है इस नदी पर स्थापित किए गए हैं। इसके साथ साथ में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम या मानव निर्मित जलाशय या झील कौन सी है? जी हाँ, जो कि भाखड़ा बांध के उत्तर में और भाखड़ा बांध के पास में जो है वह बांध के पीछे ये झील जो बनाई गई है ये है गोविंद सागर झील। जी हाँ छात्रों, सिख धर्म के 10वें गुरु श्रीमान गुरु गोविंद सिंह के नाम के आधार पर इस झील का नामकरण भी गोविंद सागर झील रखा गया है, जो कि भाखड़ा बांध के पीछे बनाई गई है। यह भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। इसी प्रकार ये नदी जो है एक दोआब का निर्माण करती है। हम देखिए सिंधु नदी क्रम में दोआब को जान पाए हैं, जिसके अंदर जो है वह बिस्त दोआब, रिमेंबर इट दैट, बिस्त दोआब, बारी दोआब, रेचना दोआब, चाज दोआब और सिंधु दोआब। इनमें से विभाजन के फलस्वरूप भारत के हिस्से में 2 ही दोआब शेष है, जिसमें बिस्त दोआब और बारी दोआब। परिणाम स्वरूप सतलज नदी व व्यास नदी के द्वारा जो दोआब बनाया जाता है वह बिस्त दोआब है। जी हाँ, इस नदी से संबंधित कई प्रश्न जो है कई एग्जामिनेशंस में अब तक पूछे जाते रहे हैं, जिनमें से हमने कुछ मोस्ट क्वेश्चंस जो है वो यहाँ शामिल किए हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन आता है कि भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? जी हाँ, भागीरथी नदी
उत्तराखंड में बनाया गया टिहरी बांध जो है सबसे ऊंचा बांध है कि ऊंचाई जो है 260 मीटर है। इसी प्रकार भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध जो कि भाखड़ा बांध है की ऊंचाई है 226 मीटर। इसी प्रकार इससे संबंधित जो क्वेश्चन अब तक एग्जामिनेशन में पूछे जाते रहे हैं, जिसमें है नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थापित की गई है, जो कि सतलज नदी पर स्थापित की गई है हिमाचल प्रदेश में। इसी प्रकार एक और डैम हिमाचल प्रदेश में इस नदी पर जो है वो बनाया गया है, वह है कौल डैम। यह भी सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में बनाया गया है। इस प्रकार अभी हम मानचित्र के माध्यम से इस नदी के प्रवाह क्रम को, उद्गम स्थल को, समाप्ति स्थल को, बहाव क्षेत्र को और इसके साथ साथ में प्रमुख बनाए गए डैम के बारे में सीखने का प्रयास करेंगे। जी हाँ, देखिए सबसे पहले जो है हमें क्रम में जानना है, क्योंकि ये जो है सिंधु नदी क्रम की नदी है, इसलिए सिंधु नदी को यहाँ से रिप्रेजेंट किया गया है। सिंधु के बाद यह नदी जो है चिनाब की सहायक नदी है, इसलिए चिनाब नदी को भी देखिए मानचित्र में हमने जो है वो शामिल किया है। जी हाँ, इस प्रकार तिब्बत में स्थित राक्षस ताल झील से यह नदी जो है उद्गम होने के बाद लगभग 400 किलोमीटर दूरी तक ये सिंधु के समानांतर क्रम में बहते हुए और यह नदी सिकिला दर्रे के पास हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। हिमाचल प्रदेश में से प्रवाहित होने के बाद यह नदी जो है पहाड़ी क्षेत्र से समतल मैदानी प्रदेश में रोपड़ जिले में उतरती है, अर्थात यहाँ पंजाब में रोपड़ जिले के अंदर जो है दोनों ओर की पहाड़ियां हैं, दोनों पहाड़ियों के मध्य ये एक जो है बांध बनाया गया है, जिसके पीछे लंबी एक झील बनाई गई है। यह है भाखड़ा बांध, जो कि भाखड़ा के दक्षिण में 16 किलोमीटर दूर जो है नांगल नामक स्थान पर नांगल बांध बनाया गया है। हमने इसमें एक ही बांध को इंडिकेट किया है। आगे बढ़ जाइएगा। अगले क्रम में कांगड़ा जिले हिमाचल प्रदेश से उद्गम होने के बाद में यह नदी जो है श्रीहरि के बिराज नामक स्थान के पास में और सतलज में मिल जाती है। यह नदी है व्यास नदी। व्यास नदी के मिलने के बाद एक और बिराज बनाया गया है, जिसे श्री हरि के बिराज नाम से जाना जाता है। देखिएगा, हम सिर्फ नदी क्रम को सीखने के लिए यह जो है परियोजनाओं को सीखने का प्रयास कर रहे हैं। इस हरि के बिराज नामक स्थान से जो नहर निकाली गई है, यह गडरा रोड बाड़मेर राजस्थान तक बना ली गई है। इस नहर को IGNP शॉर्ट नाम से जाना जाता है, अर्थात इंदिरा गांधी नहर परियोजना के नाम से जाना जाता है। इसी क्रम में आगे बढ़िएगा, जो है पाकिस्तान की सीमा के पास में सन 1927 तक जो है इसको बना करके तैयार कर लिया गया था। ये जो है हुसैनी वाला ये बेराज है। हुसैनी वाला बेराज से भी एक पतली और छोटी नहर बनाई गई थी। यह नहर गंग नहर के नाम से जानी जाती है। सन 1927 में यह नहर बन करके तैयार हो गई थी। चूंकि इस नदी की जो आधारभूत दशा बन रही है, इस दशा को हम याद रख सकें, इसलिए जो है इससे संबंधित हम दो कंसेप्ट आज जो है वो सीखने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले इस क्रम में हम लेते हैं भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय नदी काठी परियोजना। जी हाँ छात्रों, भाखड़ा नांगल बांध जो है ये है भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है और यह तत्कालीन भारत सरकार के द्वारा यह परियोजना जो है स्थापित की गई। हम जो भाखड़ा सुदृढ़ जो बांध बनाया गया है, इसके पीछे जो है गोविंद सागर जो झील बनाई गई है, हम एक बार जो है वो इसका जो है डिटेल सीखने का प्रयास कर रहे हैं।
देखिए इस झील में 7 ब्लॉक 7 अलग अलग पार्ट बनाए गए हैं। प्रत्येक के मध्य डिवाइडर दीवारें बनाई गई है। इन दीवारों पर जो है 2 बसें एक साथ मूविंग कर सकती है, इतनी छोटी दीवारें ये बनाई गई है। इसके साथ साथ में लगभग इस जलाशय की जो लंबाई है ये है 90 किलोमीटर लंबा जो है जलाशय है। और इसके आगे जो है सुदृढ़ भाखड़ा बांध बनाया गया है। सच में देखिए जब इस बांध को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित श्रीमान नेहरू जी ने जब इसका उद्घाटन किया था, भारत को समर्पित किया था, तब उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि यह परियोजना आधुनिक भारत के निर्माण की आधारभूत महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक होगी और पर्यटन विकास का महत्वपूर्ण आधार रहेगी। इस प्रकार सतलज नदी पर यह जो है महत्वपूर्ण परियोजना स्थापित की गई है। छात्राओं, अगले क्रम में हम न केवल एक परियोजना को सीखने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु यह एक समय विशेष के आधार पर स्थापित की गई, आने वाली कई पीढ़ियों में इसका लाभ प्राप्त हो सकेगा, जो कि सतलज नदी पर यह श्री हरि के विराज नाम के स्थान से निकाली गई और वहां से प्रारंभ की गई परियोजना है, जो कि गडरा रोड मार्ग में राजस्थान तक जो है वो बना ली गई है। अर्थात यह है इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर जन कल्याणकारी परियोजनाओं में से एक है, अर्थात इसे ह्यूमन वेलफेयर फंक्शंस के नाम से जाना जाता है। देखिए इससे संबंधित कई विशेषताएं और क्वेश्चंस बन पाते हैं, जो कि हम सेपरेट एक क्लास के वीडियो में सीखने का प्रयास करेंगे। हम आज सतलज नदी की विशेषताओं को जानने के लिए इस कंसेप्ट को बीच में शामिल करते हैं। यह है न केवल भारत परंतु संसार की मानव निर्मित बड़ी परियोजनाओं में से एक है। इससे संबंधित देखिए एक स्टेटमेंट को हम शामिल करते हैं कि जब इंदिरा गांधी नहर को गडरा रोड तक बना लिया गया था, तब जो है एक सीनियर इंजीनियर ने एक स्टेटमेंट दिया था कि प्रयुक्त निर्माण सामग्री के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि यह न केवल भारत और एशिया की परंतु संसार की बड़ी परियोजना है। अर्थात इंजीनियर ने स्टेटमेंट दिया कि इसमें इतनी निर्माण सामग्री प्रयुक्त की गई है कि यदि पृथ्वी के धरातल से चंद्रमा की ओर चंद्रमा तक यदि हम एक दीवार बनाना प्रारंभ करते, तब दोनों के मध्य की दूरी जो है कम पड़ती और हमारे पास मटेरियल शेष रहता। यह है सतलज नदी पर स्थापित की गई IGNP परियोजना। इसी प्रकार अगले क्रम में हम हुसैनी वाला स्थान पर निर्मित की गई परियोजना का एक स्टेटमेंट जो है वो सीखने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि जो है इस क्रम में हम ये ऑडियंस इसलिए ले रहे हैं कि इसके माध्यम से तीनों स्थानों को, 3 प्रमुख स्थानों पर स्थापित की गई परियोजनाओं को सीख सके, जान सके, याद रख सके। अर्थात सन 1927 तक हुसैनी वाला बैराज से जो नहर निकाली गई, इस नहर को गंग नहर के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सन 1927 तक बीकानेर रियासत में इस नहर से सिंचाई की जाने लगी थी। अर्थात हम यूं मान सकते हैं कि गंग नहर ही प्रेरणा स्रोत रही किसकी, IGNP की। इस नहर को बनाने के लिए एक ऐसा स्टेटमेंट जो है सुनने को मिल पा रहा है कि बीकानेर रियासत के तत्कालीन महाराजा श्री गंगा सिंह ने अपने मंत्री को यह आदेश दिया कि बीकानेर रियासत को हिमालय का शुद्ध व
मीठा पानी पीने के लिए चाहिए। तब कहा कि मंत्री जी आप एक नहर बनाना जो है वो प्रारंभ कीजिएगा और हिमालय का पानी बीकानेर रियासत में ला करके और शुद्ध पानी जो है जनता को पिलाइएगा। ऐसा देखिए महाराजा ने आदेश दिया और क्या कहा कि यदि नहर बनाने के लिए आपके पास प्रयुक्त सामग्री समय पर नहीं मिल सके और सामग्री की यदि कमी पड़ जाए तब हिमालय से लेकर बीकानेर रियासत तक आप नहर सोने चांदी के रुपयों से बना दीजिएगा, परंतु बीकानेर रियासत तक हिमालय का पानी लाइएगा। ऐसा आदेश दिया गया। देखिए हमें याद रखने के लिए इस आदेश को सिर्फ शामिल कर रहे हैं। इस प्रकार सन 1927 में यह नहर जो है बन करके तैयार हो गई कि प्रेरणा स्रोत जो है किसके लिए प्रेरणा स्रोत रही, IGNP के लिए। इसी प्रकार 3 मुख्य स्थान को एक बार मानचित्र पर आप दोबारा देखने का समझने का प्रयास कीजिएगा कि सतलज नदी जो है क्रमशः यह राक्षस का झील से उद्गम होने के बाद में यह नदी जो हिमाचल प्रदेश के सिरकिला जिले के पास प्रवेश करती है। इसके बाद यह नदी जो पंजाब में प्रवेश करती है। पंजाब में भाखड़ा नामक परियोजना इस पर सबसे पहले स्थापित की गई है। इसके बाद में जो है श्री हरि के बैराज नामक स्थान पर जो है यहाँ एक बैराज बना करके और इंदिरा गांधी नहर परियोजना का विकास किया गया है। इसके बाद में हुसैनीवाला के पास से जो है यहाँ एक और बैराज बना करके और गंग नहर का निर्माण जो है वो कालांतर में किया गया। आगे चल करके यह नदी जो है ये या बहालपुर के पास में जो है ये चिनाब में मिल जाती है। इस प्रकार सतलज नदी जो है न केवल पंजाब के विकास का आधार रही है, परंतु जो है इस नदी पर स्थापित की गई मानव जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं इससे न जाने मानवता का कितना विकास हुआ है और हमारे लिए भी कुछ क्वेश्चन से इनसे संबंधित बन ही जाते हैं। आज हमने जानने का प्रयास किया है सतलज नदी, सतलज के जो है वह उप प्रचलित नाम, इसके बाद इसका उद्गम स्थल, समाप्ति स्थल, कुल लंबाई और सहायक नदियां। इस प्रकार जो है इससे बनने वाले बांध और बांध के बाद में जो है बनने वाले दोआब, दोआब में जो है विश्व दोआब को हमें याद रखना है। इस प्रकार सतलज नदी पर ये स्थापित की गई जो परियोजनाएं हैं उनसे संबंधित जो क्वेश्चन से जो बन पाते हैं, जिसमें देखिए वाकड़ा नांगल परियोजना, इसके बाद इंदिरा गांधी नहर परियोजना, फिर हुसैनीवाला बैराज से गंग नहर और इसके साथ साथ में हिमाचल प्रदेश में इस पर जो स्थापित की गई जल विद्युत परियोजना है ये है नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना और इस पर जल विद्युत के लिए जो एक डैम बनाया गया है वह है कौन डैम। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का आइकॉन बटन दबाना नहीं भूलें ताकि आपको आगे आने वाले लेटेस्ट वीडियो मिल सके। धन्यवाद।